मैं तो आपका बालक हूँ, और आप इस प्रकार स्तुति क्यों कर रही हैं? बुआ ने कहा, हे प्रभु, आज आप चुप रहेंगे क्योंकि मुझे बोलना है। कुंती माता ने कहा, प्रभु आप हमेशा एक बालक की तरह रहे हो, लेकिन मुझे पता है आप साधारण इंसान नहीं हो, आप परब्रह्म हो, परमात्मा हो। आज आपको मेरी सुननी पड़ेगी। हे गोविंद, हे प्रभु, आप मेरे ऊपर कृपा करके मुझे कुछ प्रदान करो। भगवान ने कहा, आपको क्या चाहिए? आप तो जो कुछ भी मांगोगी मैं देने के लिए तैयार हूँ। जैसे भगवान ने कहा, मैया कहती, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, और मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा। संसार के सुख सुविधा तो सब मांगते हैं, लेकिन जानते हैं कुंती माता ने भगवान से क्या मांगा? हे गोविंद, हे प्रभु, आप मेरे ऊपर कृपा करके मुझे दुख दे दो। भगवान से कोई दुख कैसे मांग सकता है? अगर आपको, हम सभी को भगवान दर्शन दें और कह दें, बेटा तुम्हें क्या चाहिए, तो सबसे पहले कहेंगे, प्रभु थोड़ी देर रुक जाइए, अंदर लिस्ट रखा है। प्यार से बोलो। हमारा डिमांड बहुत ज्यादा है, पूरा देखेंगे, पहले तो ये चाहिए, वो चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, नौकरी चाहिए, शादी होना चाहिए, सब चाहिए। यहाँ कोई भी ऐसा नहीं बैठा होगा जिसे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन कुंती माता ने भगवान से कुछ मांगा तो दुख मांगा, प्रभु मुझे, मेरे ऊपर कृपा करके दुख दे दो, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, बुआ ये क्या कह रही हो? आपने बचपन से लेकर के अभी तक दुख ही दुख में अपने जीवन को गुजारा है, फिर भी आपको दुख चाहिए? बुआ ने कहा, प्रभु ये दुख ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। भगवान कहते हैं, क्यों? मेरे जितने भक्त हैं सबको तो सुख चाहिए, सुविधा चाहिए, आपको दुख क्यों चाहिए? तो बुआ ने कहा, प्रभु कारण बस एक ही है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई। हे प्रभु, दुख में सुमिरन सब करे। आपके जितने भी भक्त हैं उनको देख लीजिए, जब भी जीवन में दुख आ जाए भगवान के मंदिर जाएंगे, भजन करेंगे, प्रभु इस दुख से हमें निकालो, जिंदगी में कभी कुछ नहीं मांगेंगे। हर बार यही कहते हैं। भगवान ने सोचा, चलो मेरा भक्त इतना रो रहा है, इतना दुखी है, तो इसे मैं सुख देता हूँ, सुविधा देता हूँ, सब कुछ प्रदान किया। उसके बाद हम स्वार्थी लोग, जिन्होंने सब कुछ दिया उसे भूल जाते हैं, लौट करके दोबारा मंदिर नहीं जाएंगे। मांगने के लिए सब जाएंगे, वैष्णव देवी, वृंदावन, मथुरा, काशी सब पहुँचेंगे। हमें सब कुछ चाहिए, मेरे घर में मेरा बेटा का जो नौकरी लगना है, इस बार वो फॉर्म भर के रखा है, इस बार नाम निकलना चाहिए। जाएंगे वैष्णव देवी, और सबसे पहले क्या करेंगे? क्या करोगे? पूरे परिवार को इकट्ठा किया, चलो टिंकू के पापा रक्षा दीक्षा सदीक्षा सबको लेके जाएंगे। भगवान के धाम में जाने के लिए भी इनको सुविधा चाहिए। दुख तो कहीं भी सहन नहीं होता, सबको चाहिए सुविधा। सबसे पहले 3 महीने पहले से टिकट कटाएंगे, रिजर्वेशन हो गया। मैया कटाते हो ना टिकट?
अच्छा सीट है, बुकिंग है, पहले से ही तैयारी है, जा कर के कौन से होटल में रहना है। आजकल तो मोबाइल का ज़माना है, पहले से बुक कर दिया, पे कर दिया, सब हो गया। उसके बाद ट्रेन में बैठेंगे, 8 लगेज है, सूटकेस पैकिंग है, और जा रहे हैं कहाँ? भगवान को ढूंढने के लिए। क्यों? क्योंकि टिंकू के अभी नौकरी लगना है, वहाँ जाकर के मांगेंगे। इस उद्देश्य से आप जाओगे और भगवान देख करके भी हंसते होंगे। और ट्रेन में भी थोड़ा सा धक्का लग गया, किसी ने अपने सीट पर एक थैला रख दिया, तो बोलेंगे अरे ये क्या कर रहे हो, हटाओ इसे। कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकते हम, और जा रहे हैं कहाँ? भगवान को पाने के लिए। भगवान को अगर पाना है तो सुविधा को मत देखो। मीराबाई ने भगवान को ढूंढा, कहाँ कहाँ चली गई, क्या ट्रेन का टिकट कटाया था? राधा रानी भगवान के वियोग में तड़पती रही, क्या सुविधा खोजा था? नहीं ना। आप सोचिए, अगर आपका वो कान का कुंडल खो जाए तो कितने बेताब हो जाते हो। उस कुंडल को ढूंढने के लिए क्या टिकट कटाते हो, रिजर्वेशन ढूंढते हो? नहीं। जिस प्रकार आप अपना पर्स को ढूंढने के लिए बेताब हो जाते हो, उसी प्रकार भगवान को ढूंढने के लिए तड़प जाइए, तो भगवान कहीं दूर ढूंढने के लिए जाना नहीं पड़ेगा, भगवान आपके पास में दौड़ करके आ जाएंगे। सेठानी बैठी है ट्रेन पर, एसी का टिकट है, 8 लगेज है, और जैसे मथुरा स्टेशन में पहुंची, और जैसे स्टेशन में पहुंची, बाहर उतरे, ट्रेन रुक गई, और कहा ये वाला बैग आ गया, वो बेटी का बैग, पति का बैग, 7 हो गया, 8 आ गया, और रोने लगे, अरे वो क्या, कहाँ गया? पापा ने पूछा कौन सा बैग? अरे मैं तो अंदर ही भूल गई, शायद वो लिपस्टिक वाला बैग। मेकअप का सामान तो पूरा ही छूट गया, अरे मैं क्या करूंगी, अब वृंदावन जाकर के कैसे श्रृंगार होगा? कैसे भूल गई? सज धजने के लिए बाथरूम गई थी, वहीं छोड़ के आ गए होंगे। प्यार से बोलो। और वृंदावन के ठाकुर बैठ के हंस रहे हैं, देखो तो मुझे पाने के लिए आ रही है, लेकिन एक वो मेकअप वाला डिब्बा छोड़ नहीं सकती। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप भगवान को ढूंढने जा रहे हो और सांसारिक वस्तु में मन अड़का हो, तो भगवान कभी नहीं मिलेंगे। अगर भगवान को पाना हो तो आपका मन उनके प्रति पूर्ण विश्वास के साथ में लगना चाहिए। जिस प्रकार फेसबुक के पासवर्ड भूलने के बाद जिस प्रकार तड़पते हो आजकल के युवा लोग, अगर वो इंस्टाग्राम हैक हो गया तो कितना तड़पते हो बताइए। ये तो इनसे पूछो जो मोबाइल के दीवाने हैं। प्यार से बोलो राधे राधे। जिस प्रकार तब तड़पते हो उसी प्रकार भगवान के वियोग में तड़पने लग जाओ, तो भगवान कहीं दूर नहीं है, वो आपको घर बैठे आपसे मिलने आ जाएंगे। कुंती माता ने कहा प्रभु मुझे दुख चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि दुख में ही हर भक्त आपको याद करते हैं। भगवान ने कहा मैया आप जैसा चाहती हो सब कुछ आपको मिल जाए, क्योंकि भगवान दीननाथ हैं।